सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ गाड़ियाँ आई, कहाँ कहाँ के माल आए। और उससे पहले आप सभी को जो है ये दिखाना चाहूँगा कि मंडी में गाड़ियाँ चाहे कितनी भी आ रही, चाहे खाली हो रही है, भरी खड़ी, बैलेंस खड़ी, जो भी है वो तो अलग बात है, पर ये माहौल देखो कितनी ऊंचाई तक सारे में जो है डंप लगता जा रहा है। सारा का सारा पुराना आलू है जो अभी तक रखा है और आज मंडी में कहीं आने जाने की, घुसने की कहीं पर भी जगह नहीं है। सबके फड़ों पे ये दूर दूर तक चले जाएंगे, लास्ट तक सारे में जो है पहाड़ बने हैं आलू के। ये नतीजा हुआ जी आलू जो है रोकने का जी है, जो ज़्यादा ही आलू लंबे समय तक रोक लिया। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए जी जसकरण भाई साहब के पास। और आज तो हरियाणा में सरकारी छुट्टी है जी, दिल्ली में भी काफ़ी स्कूल बंद है क्योंकि जो है गुरु तेग बहादुर सिंह जी की जो है आज जो है वो उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया था जी, शीशगंज गुरुद्वारे पे चांदनी चौक में जी। तो उनको जो है सत सत नमन, जो वो न होते तो आज हम न होते जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जी। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया राणा जी, आप सुनाइए। बढ़िया जी। पहले तो आज 350वां कहते हैं ना, आज शहीदी पूरब है हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी का। हाँ जी। हमारे 9वें गुरु का। और हमारे सिखों के लिए, और ये नहीं कहूँगा सिखों के लिए, कोई भी आज की डेट में कि कोई भी जात का हो, कहीं का भी हो, किसी भी कहते हैं ना, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हर बंदे को कहते हैं ना, हर बंदे के लिए इतनी महत्वपूर्ण है उनकी शहादत। उनको हिंद की चादर बोला गया था। और वाकई आज वो गुरु तेग बहादुर साहब जी ना होते तो शायद आज की डेट में कोई भी धर्म ना होता। आज की तारीख के अंदर आज की डेट में कोई भी धर्म ना होता। उन्होंने अपनी शहादत दे के उनके साथ और जो कई उनके साथ जो थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, अपनी शहादत दे के उन्होंने कितनी कौमों की, कितने धर्मों की उन्होंने रक्षा करी है, शायद हम सोच भी नहीं सकते। बस सो की बात है, वो न होते तो आज हम न होते। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, आज मंडी के अंदर गाड़ियां हैं 155। आज 155 गाड़ियों के अंदर से पहले बात करते हैं नए की, जो सबसे पहले बिकने वाले इस टाइम पे आलू है। और ग्राहकों का कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा मांगने वाला, सबसे चहीता आलू जो है इस टाइम वो नए आलू बन चुका है। आज उसकी गाड़ियाँ 42 से 43 गाड़ी की रिपोर्ट है। अच्छा, मोटा मोटा 45-46 गाड़ियाँ हैं। 3-4 गाड़ियाँ अभी आई हैं, हमने देखी जो अब लगी है पड़ पे, 3-4-5 गाड़ियाँ और आई हैं। तो मोटा मोटा 45-46 गाड़ी इसमें नई की आज आई हैं, हमारी ऊना से और होशियारपुर से। उसके बाद हम बात करते हैं चिपसोने की, जो हमारा संभल से और चंदोसी बिसोली बेल्ट से आता है। उसकी आई है 33 से 34 गाड़ी। सूर्या की आई है 23 से 24 गाड़ी। ये भी संभल, वजीरगंज, चंदोसी बिसोली वाला सूर्य है। एक मिनट, आपने नई की कितनी बताई? 45 से 46 गाड़ी। और प्लस सूर्या की कितनी हो गई? सूर्या की हो गई 23 से 24 गाड़ी। 23 से 24 जी। और ये अपना चिपसोना की हो गई 33 से 35 गाड़ी के बीच में। 35 गाड़ी मान लो। आलू में लाके मंडी के लिए बहुत पर्याप्त है जी। यही आलू बिक रहे और यही आलू बहुत ज्यादा काफी है, मतलब 10-5 गाड़ियां यही ज्यादा पड़ेंगी। बाकी जो गाड़ियां हैं अबे 37-93 है, चाहे हाइब्रिड है, देखो दुख बड़ा होता है बोलने, लेकिन जो सच्चाई है सो सच्चाई है। आज की डेट के अंदर जो आलू बिक रहे हैं मंडियों के अंदर, या तो वो चिपसोना है, या सबसे पहले पे नया आलू, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा चिपसोना और सूर्या, तीसरे नंबर पे जो बहुत नीचे वाले ग्राहक जो होते हैं, या बहुत हल्के पत्ते, बहुत हल्की जगह पे जो ग्राहक आलू बेचते हैं, या जिनको कहते हैं ना सप्लाई में, या किसी को इधर उधर होटल के अंदर आलू देना होता है ज़बरदस्ती का, जो थोड़े हल्के जगह हैं दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास, वो लोग ये 37-93 हाइब्रिड आलूओं को लेके जा रहे हैं, जिनकी लेने की मात्रा बहुत कम है। ज़्यादातर जो आलू अब सारे जितने भी ग्राहक हैं सारे नए के ऊपर हैं। नए के बाद वो चिपसोना और सूर्य की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद LR की है 6 से 7 गाड़ी, ये पुराना LR है स्टोर वाला। एक आध गाड़ी गुजरात से आ रही है, जो हमारा वेफर पास या लच्छा पास आ रहा है। 2 से 3 गाड़ियां पंजाब की आ रही हैं, जो पुराना आलू है पंजाब का, पुखराज आलू या कंपनी वाला ITC वाला आलू होता है उसकी। और 1-2 गाड़ियां डायमंड आलू की होंगी, जो हमारा खन्ना जगराओं से पुराना आलू आ रहा है। तो कुल हमारे पास 155 की रिपोर्ट है। मोटा मोटा 160 गाड़ियां मंडी के अंदर मान के चलो। आज नए की गाड़ियां थोड़ी सी बड़ी हैं, कल 26-23 गाड़ियां थी, आज ऑलमोस्ट मान के चलते हैं, आज ऑलमोस्ट एक तरीके से डबल ही हुई हैं गाड़ियां जी। आज 45 से 46 गाड़ी की रिपोर्ट है।
आलू जो कल बिका था, नहीं आलू कल हमने देखा था, कल बाजार के अंदर जो था 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए तक किलो की तेजी थी। किसी किसी आलू में, बहुत सुपर आलू में 2 रुपए किलो भी तेज हुआ। मोटा मोटा 50 से 100 रुपए कल बाजार तेज था नए का। और यहाँ पे नहीं, हर जगह पे हुआ था, क्योंकि पीछे रैक लगने की भी थोड़ा सा सुनने में आया है, और प्लस आसपास कई जगहों की लोडिंग, काफी जगह पे डिमांड निकली, जिस चक्कर में नए आलू वहां पे लोड हुआ, मंडियों में कम गया और गाड़ियां एकदम से कम हुई। आज थोड़ी सी गाड़ियां वापस धीरे धीरे बढ़ी हैं, 46-47 गाड़ी है। अगर हम बात करते हैं रेटों की, होशियारपुर का आलू आज की डेट में मान के चलिए बढ़िया 600 रुपए से लेकर 700 रुपए की रेंज है। ऊना का आलू जो है वो मान के चलिए 700 से लेकर 750 तक की रेंज है। ठीक है जी, दे दे। होशियारपुर के अंदर भी 2 वैरायटियां आ रही हैं। एक आ रही है काली मिट्टी वाला आलू, एक आ रहा है पीली रेत वाला आलू। जो पीली रेत वाले आलू हो रहे हैं या ऊना आलू हो रहे हैं, वो ग्राहक उनको पहले ज्यादा उठा रहा है। उसके बाद फिर वो लोग जो है, जिनको थोड़ा सा कम रेट का चाहिए या जिनको थोड़ा काली मिट्टी भी चल जाता है, वो हल्की काली मिट्टी वाले आलू ले रहे हैं। तो काली मिट्टी और रेतीले आलू के अंदर जो मोटा मोटा 50 से 60 रुपए 70 रुपए तक का फर्क आ रहा है नए आलूओं के अंदर। जितनी अच्छी ग्रेटिंग होगी, जितनी फटास कम होगी, जितना हरा निकला होगा, उतना उसका रेट अच्छा है। जितने फटास हरे की शिकायत आएगी या मिट्टी की शिकायत आएगी, उतना उसका रेट थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है जी। बाकी हम बात करते हैं चिपसोने की तरफ। हमारा चिपसोना आज की डेट में चंदोसी बिसोली वाला जो रह गया है, जी ये भी है चिपसोना, ये भी चिपसोना है, वो भी चिपसोना है। मेरे पास 3 लॉट है चिपसोनों के। चिपसोने की जो रेंज है राणा जी, मान के चलिए बढ़िया के अंदर 550। अच्छा, आम जो है वो 500 रुपए। एक आध गाड़ी रात को जो उठती है या माशा को बहुत अच्छा पसंद कर लेते हैं, मैं उसका रेट बता देता हूँ, लेकिन वो सुनो ना सुनो एक बराबर बात है। वो 550 से 600 के बीच में कहीं भी लग जाता है, लेकिन वो बोलने के हैं। जो आम गाड़ियां बिक रही हैं 5% 7% गाड़ियां होंगी जो माशाकुर उठा लेगा या बहुत वीआईपी होगा, वो 600 रुपए तक लपेटे में बिक जाएंगी। आम चिपसोना जो है चंदोसी बिसोली वाला, वो 550, 520, 30 जहां बिक जाए वहां पे ग्राहक के हिसाब से तोड़ मोड़ करके दे रहे हैं। इसके जो गुल्ले वगैरह है, ये गुल्ला अपने पैर के पास आपके पलटा हुआ है, ये 400 से 420-30 रुपए की रेंज है। ठीक है जी। गुल्ली की और काट तो हम लोग इस समय ना के बराबर ही मंगा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बात है उतरा बहुत हुआ है मंडी में, प्लस गुल्ली और काट या किर्री जिसको हम छर्री कहते हैं, उनकी सेल इस टाइम मंडी में बिल्कुल नहीं है। या तो बम्पर बिक रहा है हलवाई मेल, जिसकी जो रेट है वो 500 रुपए है, आलू बिक रहा है, या फिर ये मोटा गुल्ला जो आलू के बराबर आता है वो बिक रहा है। ये 3 ही वैरायटियां मंडी में बिक रही हैं। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी आलू हो, सूर्या, चिपसोना, 37, यही भेजना। इसके अलावा गुल्ली काट बिल्कुल भी मत भेजना, और जो छर्री होती है, क्योंकि इनसे मंडी भर रखी है। और यही आलू जो है बाकी सब आलूओं का रेट डाउन कर रहे हैं, और बैलेंस के उसमें आते हैं ये, और ग्राहक उसी को देख के जो है अच्छे आलू का रेट भी कम मांगता है, क्योंकि वो ये कहता है कि आपके पास तो यहाँ 28,000 25,000 कट्टा उतरा हुआ है, 20,000 कट्टा उतरा हुआ है। तो इस हिसाब से जो है आज की डेट में कई गाड़ियां मंडी में मैं देख रहा हूँ आजकल ऐसी आ रही हैं जो पूरी पूरी गुल्ली किर्री की आ रही हैं, और वो आ रही हैं 2-2 दिन खड़ी रहती है, फिर यहाँ से वापस जा रही हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऑलरेडी अराइवल ज्यादा चल रही है मंडी में, इन आलू की डिमांड नहीं है, तो ये गुल्ली किर्री और काट को हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कहीं अपनी आसपास में कहीं खपाओ, या जहां कहीं पे डिमांड है उसके हिसाब से रोक लिया इन्होंने। ये क्यों रोका अब तक? राणा जी देखो, सब्जी है, हर रोने से कोई फायदा नहीं होगा कि रोका नहीं रोका। आज के डेट में हर बंदे के पास भगवान ने बुद्धि दी है, हर बंदे के पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, समझ है, बुद्धि है। हर बंदे को पता था हमने किस टाइम निकालना है, किस टाइम नहीं निकालना। आज की डेट के अंदर जिन्होंने रोका भी है ना, वो या तो ये भ्रमित हुए उल्टे सीधे यूट्यूब चैनलों से, या दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो ये हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा हम आखिरी में निकालेंगे, चाहे हमारा 200 का बिके चाहे 2000 का बिके। और हर बार ये आज की कहानी नहीं है, हर साल ही ऐसा हुआ है। एंड के अंदर आके आलू जो है वो थोड़ा सा नीचे आता ही आता है, क्योंकि नए की चीज आ जाती है। नए आलू जो है वो ग्राहकों की पहुंच के अंदर आ गया है, उनके रेटों के अंदर आ गया, तो ग्राहक नए की तरफ पहले भाग रहा है। अब ग्राहक जो है पुराना उतना ही लेके जा रहा है कि जैसे पहले वो, जैसे नया शुरू हुआ था ना, लोग एक ढेरी साइड पे बनाने के लिए, आज वो उतना ही पुराना लेके जा रहा है कि मेरे को साइड में ढेरी चिपसोना या सूर्य की बनानी है, ताकि कोई अगर स्वाद के लिए या कोई सप्लायर आता है मैं उसको दे दूंगा। ठीक है जी। मेन बिकने वाला उस टाइम आलू जो है वो मंडियों में भी और उनकी दुकानों पे भी वो नया ही आलू है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आज की डेट के अंदर राणा जी 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक की रेंज के अंदर सूर्य बिक रहे हैं। अच्छा, बढ़िया सिरा जो था वो 700 रुपए के है, आम जो है वो 550 रुपए से लेके 600 650 तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। जैसे सूर्य होंगे पहले 1200 तक थे जी राणा जी, 1200 भी पार कर गए थे, 1200 भी पार हो चुका था, 1200, 1250, 1300 पहुंच गए थे। आज की डेट में जो बढ़िया वीआईपी सूर्य है जो माशाकुर इस टाइम पे 700 रुपए तक का उठा रहा है, वो 1200 से प्लस ही बिके थे मंडियों के अंदर। सीधा 500 का नोट गया, बिल्कुल गया। लेकिन बात ये राणा की सब्जी है, कब क्या हो जाए, कब क्या हो,
आज की डेट में भी हमको कितने फ़ोन आते हैं, आप इसकी बात करते हो, हम लोगों को कितने फ़ोन आ रहे हैं व्यापारियों के भी, किसानों के, कि हमारे वहाँ के स्टोर, कई स्टोर चल रहे हैं, तो क्या हमको आलू अभी रोकना सही है? क्या हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करें राइवल कम होने का, उसके बाद निकालें? रेटों के अंदर इजाफा आएगा। आज की डेट के अंदर हमेशा यही होता है, जब भी पुराना आलू कम हुआ है ना, अभी इसकी मिट्टी पलीत हो रही थी तो ये आलू जो है वो मंडी में बढ़ रहा था। जैसे जैसे ये आलू खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इसकी औकात बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे कहते हैं ना, जब चीज़ खत्म होती है उसकी ज़रूरत, उसकी मांग उतनी ही ज़्यादा निकलती है। पिछले सीजन का देखा जाए, लगातार 5-6 महीने का ये अराइवल कई बार बढ़ी और कई बार बिल्कुल शॉर्ट हो गई। बिल्कुल जी। अब जैसे ही 2-4 दिन की एवरेज, राणा जी 2-4 दिन नहीं है, आज की डेट के अंदर 155 गाड़ियां हैं, इसमें से आप 40 गाड़ी रख लो, मोटा मोटा 100 गाड़ी पुराने की है। फड़ के ऊपर जो है आज की डेट में 50, 60, 70 गाड़ियां जो है वो यहाँ पे भी उतरी हुई हैं चिप्स होने की, जो बढ़िया आलू है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गुल्ली गिरने की बात नहीं कर रहा। अगर ये आलू जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उन आलूओं की डिमांड नहीं निकलेगी। पहली चीज़। दो चीज़ें, अगर तो आपके स्टोर चल रहे हैं तो आपको चांस मिल सकता है, लेकिन वो कितना चांस मिलेगा, कितना बढ़ेगा, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी। आज हमको ये समझाते हैं रेट बढ़ तो सकता है उस टाइम पे, लेकिन कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, किसी को कुछ नहीं पता। और वो भी तब जब गाड़ियां लिमिट में, ये ना हो कि इतना ज्यादा स्टॉक लोगों ने इकट्ठा कर दिया हो कि बाद में वो बढ़ने के चांस भी जो है वो कम रह जाए। ठीक है। तो इसलिए जो भी करना है, अपनी जेब को, अपने कर्जों को, अपने पैसों को, आपने खुद का आलू है तो करिए, आलू को बेच सकते हैं, आलू का जुआ खेल सकते हैं, करिए, नहीं तो उल्टे सीधे स्यापों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम से आलू को निकालो, जो भी भाव मिल रहे हैं, चाहे 500 है, 550 है, चाहे 600 है, चाहे 700 है, आलू की क्वालिटी के हिसाब से आलू को बेचो और पैसे डाल के जेब में डालो और रजाई लेके सो जाओ। अगले आने वाली फसलों पर ध्यान दीजिए और चीज़ों पर ध्यान दो। एक ही जगह बन के रह जाओगे तो ये चीज़ कहते हैं ना, दिमाग को भ्रष्ट करेगा कि निकालना है, नहीं निकालना, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सब्जी है, ये कहीं भी रुख ले सकती है, और जो इसका काम करते हैं ना उनको भी इतनी समझ है, वो इतना छोटा दिल लेके आज हमारा किसान काम नहीं करता कि हम लोगों को आज मैं मर गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। आज हमको उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमारे लिए मैं सबसे बड़ी बात, नमस्कार किसान भाइयों, पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना किसान भाइयों। भाई साहब बोल रहे हैं बड़ा बड़ा आलू बढ़िया आ रहा है, छोटा आलू ना भेजें छोटा माल को, क्योंकि छोटे माल में परेशानी आती है किसान भाइयों बेचने में, इसलिए अच्छे बढ़िया आलू भेजें किसान भाइयों। सर बोल रहे हैं पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना। और क्या क्या बोल रहे हैं सर, कितनी आगे तेज़ी आने वाली है, कितनी मंदी है किसान भाइयों, पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना किसान भाइयों। चैनल पर चैनल दबा कर नहीं बचता, फिर या तो वो जहर खाते हैं या फिर कहते हैं ना फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। हम आज भी उनको बहुत मजबूत समझते हैं जो ऐसे मौकों के ऊपर भी अपने आप को वो घर चलाते हैं और अगले साल फिर हिम्मत करके फिर कहीं ना कहीं से कर्जा लेके अपना घर गिरवी रख के या कोई चीज़ अपने सोने या फिर कुछ भी उनके पास होता है थोड़ा बहुत, उसको गिरवी रख के फिर अगले साल खेती करते हैं। कहीं वो पारी तो मार्केट में काम करने लायक नहीं रहे जी। तो राणा जी हमारे लिए तो देखो भगवान के रूप है। अब वो देखो काम करने वाली बात है, आज हमारे भी व्यापारी हैं, इन लोगों ने भी 700, 750 का आलू खरीदे हुए हैं। ठीक है जी। आज वो गाड़ी के साथ खुद आए हैं, वो 520, 30 सामने मुंह पे हम लोग आलू 550 बेच रहे हैं, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज कोई अपनी आड़ती को अपनी खुशी से नहीं मंदा बेच रहा, आज ग्राहक देख रहा है। ऐसे खड़ी जी गाड़ी पूरी, ये भी खड़ी, ये भी खड़ी, बताओ जी क्या इनमें से उतरा अभी? राणा जी देखो सब्जी है, आज के रेट के अंदर आप एक बात बताइए ना, आपको आज एक गाड़ी आई है, नया आलू भी वही रेट मिल रहा है और ग्राहक को पुराना आलू भी वही रेट मिल रहा है, तो वो नई चीज में जाएगा ना, जिस चीज की बिक्री आप ये देखो ना, सारे आपको ये जूट में कट्टे, ये सारा नया ही आलू आपको जाता हुआ दिखेगा हाथ में। ठीक है जी। अभी तक जो है पुराना आलू, पहले जो सुबह ग्राहक होता है सुबह 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक, तब तक तो वो सारा नए में रहता है, उसको वो सारा पीली रेत का आलू या नए आलू अपने हिसाब से जैसे भी उसको आलू खरीदता है, उसके बाद फिर वो पुराने आलू की तरफ आता है। और जब तक ये पुरानों के चिट्ठे और जब तक ये पुरानों की गाड़ियां खत्म नहीं होंगी तब तक हमको जो है पुराने आलू के अंदर तेजी देखने को नहीं मिलेगी, जिनके पास भी जो बैलेंस रोक के चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे स्टोर अभी तक चल रहे हैं। बाकी LR वगैरह राणा जी आ रहे हैं, LR वगैरह पुराने आलू जो हैं वो मान के चलिए 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक की रेंज है। पंजाब वाले 400, 450 है, यूपी वाले 450, 500 है। उनकी बिक्री भी बहुत आज के डेट में कम रह गई है। उसके बाद जो हमारे ये 37 वगैरह है, इनकी जो रेट है वो मान के चलिए बड़ी आलू के जो है 300 से 400 रुपए तक की रेट है। उसके बाद जो पुखराज वगैरह आते हैं यूपी के, उनकी रेंज जो है आज वो 250-300 रुपए कट्टा बिक रहा है पुखराज आलू। पंजाब वाला जो है उसको तो हम लोग ना के बराबरी गिन रहे हैं, क्योंकि वो ना कोई मंगा रहा है और वो मंगा के बेचना बड़ी मुश्किल वाली बात है। उसको ग्राहक भी कोई किसी भी जगह का ग्राहक उसको पसंद ही नहीं कर रहा पुखराज को, पंजाब के जो पुराने स्टोर वाले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आलू उसी हिसाब से आलू मंडियों में भेजना जिस आलू की डिमांड हो, जिस आड़ती को उसकी मांग हो।
ऐसे आलू को लोड करके मत भेजो। आज हमने भी गाड़ी मंगाई, हमने स्पेशली अपने व्यापारी को समझाया था इसमें एक भी दाना आपने गुल्ली किर्री काट का नहीं डालना। मोटा आलू आया है और ये के मोटा गुल्ला है और 10-5 कट्टे जो है बम्पर के आए हैं। आज वही इज्जत से बेच लें, वही हमारे लिए गनीमत है। ठीक है जी। जी चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया भाई राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 39 604। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कारें कुर्सियाँ खाएं।